अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद दस्ती साहब। जमशेद दस्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपसे अफसोस करना चाहूँगा जो आपके साथ किया गया, जो आपकी फैमिली के साथ किया गया। उसके अलावा तकरीबन 7-8 माह हो गए हैं आप रोपोश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उस हवाले से भी बात करते हैं। सबसे पहले बताएं कि परसों रात को जो वाक़या हुआ, आपको किस तरह उसका इल्म हुआ और क्या वाक़या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है मेरे भाई, ये तो सारा कुछ पूरी कौम को पता है जो पिछले 9 माह से हो रहा है। मेरे पर इन्होंने एक केस शो किया थाना सदर मुजफ्फरगढ़ का, मुकदमा नंबर है 381 बटा 2023। तो मैंने जो है ना ये 26 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच से मैंने हिफाजती जमानत कराई जो 28 तक थी, मगर मैंने उसी दिन 26 को सेम डे में मैंने सेशन कोर्ट मुजफ्फरगढ़ से जो है ना अबूरी पे ले ली और मेरी 9 जनवरी की पेशी है दोबारा जो है ना हेयरिंग की। तो मैं अब उसके बाद भी मैं खुद भी एहतियात कर रहा था, क्योंकि जो जमानतें कराते हैं उनको उठा लेते हैं, अगवा करके जाते हैं। मैंने कागजात नामजदगी जमा कराए 2 हल्कों से, कौमी की और 2 सूबाई से, और मेरी वाइफ ने भी जो है ना 2 कौमी से और 1 सूबाई से जो है ना कागजात नामजदगी जमा कराए। तो ये 29 को इन्होंने क्या कि हमारे जो तजवीज़ तईद कुनीदा है उनके घरों में ये दाखिल हो गए। खैर हमने उनको अलहदा रखा हुआ था, उनकी फैमिली को हरासा किया। उसके बाद जो है ना जो भी हालत गुजरी पूरी दुनिया देख रही थी, लोगों को उठा रहे थे, मार रहे थे, पुलिस गर्दी हो रही थी। हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। मैं एतवार वाले दिन 31 दिसंबर को मुल्तान गया, मैंने वकील साहब से टाइम लिया, वो सदर बार भी हैं, तो मैंने कहा कि हमारी अपील के लिए जो है ना को हमने वो डॉक्यूमेंट्स लेके गए। तो मुझे रात को मैं किसी दोस्त के था, मैं घर तो नहीं ठहरता था, मैं दिन को वैसे घर आता रहता था कभी कभी, क्योंकि मेरी जमानत हुई थी फिर भी दिफा। तो ये रात को तकरीबन कोई जो है ना ये 1:30 बजे के करीब 1-1:30 बजे के करीब जो है ना ये एक टोला आया है, ये दहशतगर्दों का टोला है जो आपको पता है कि मालूम है और फिर भी ना मालूम है। तो ये आए और इन्होंने आके जो है एक तरफ से उधर लाइन है, लाइन की तरफ से इन्होंने वहाँ पीछे गाड़ियां खड़ी की हैं बिहारी कॉलोनी के साथ, उधर से ये टोला दाखिल हुआ है। और मेरी वाइफ थी, मेरा बेटा है, एक ही बेटा है, वो 10 माह का है, और मेरा बिरादर निस्बती था, वो 7वीं 8वीं क्लास का स्टूडेंट है और मुलाजिम में काम करता है। वो एतवार वाले दिन वैसे घर जाता है। तो ये आके ना इन्होंने कहा कि जमशेद दस्ती किधर है, और उन्होंने कहा जी वो तो नहीं है। फैमिली ने, मेरी बीवी ने कहा, तो कहते आप बता दो। उन्होंने कहा मेरे पास तो नहीं बैठा, तो आप जो है ना क्यों वो करें, नहीं आपने कागजात की अपील नहीं करनी, आपने नहीं जाना, आप रियासत के दुश्मन हो, आप गद्दार हो, ऐसी उनको घटिया। और वो जो है ना मुकम्मल नकाब में थे और एक दरमियाने कद वाला था, उसके नाम पे उसके हाथ में पिस्टल था, और उसने जो है ना और घर की तलाशी की, बदमाशी की। बस बेगम ने साइड से जो है ना उन्हें उसका एक वीडियो बनाई, ऊपर थे जो हमारा उनकी रिहाइश ऊपर है, नीचे मैंने ऑफिस बनाया हुआ है, ऊपर वो रहते हैं ऊपर वाले पोर्शन में। तो इन्होंने फिर उसको वो देख लिया एहलकार ने, फिर जब देखा तो फिर बस वो पिस्टल वाला कान पे हाथ एक ने उधर से पकड़ी, उधर से पकड़ी, वो थप्पड़ मारे, घसीटा, कपड़े उतार लिए, नीचे उनको ले आए घसीटते हुए जो है ना, तुमने वो वीडियो बनाई किया, मोबाइल छीन लिया। फिर तो वो जो बगैर थी घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे जो वहां उन्होंने उसको जरमाल बनाया। आप देखो ना बच्चे हैं, औरत है, छोटा बच्चा चीखता चिल्लाता, हम इसको उठा के ले जाएंगे आपके बच्चे को, और उसको फिर छोटे बच्चे को जो बिरादर है निस्बती है 7वीं का, उसको गाड़ी में बिठाए रखो, उसको थप्पड़ मारे। 10 माह का बच्चा थी वहां पे, जो मेरा कैमरा लगा हुआ था उसका वो वहां से निकाल के लेके चले गए। तो बस ये बेगैरती है। फिर मैं एक दोस्त के घर, तो मुझे 4 बजे के करीब ही पता चला। बस मैं तो फिर डूब मरने का मेरे पास क्या आता, एक दोस्त ने घर को ताले लगा दिए, मेरी तो होश भी नहीं था, मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि इतनी बेगैरती आके करेंगे। तो बस भाई जी यही कुछ सूरत हाल आगे आप देख रहे हो कि जो कुछ हुकूमती मौक़िफ़ है, हुकूमती नहीं, ये हुकूमत हुक्मरान, ये दहशतगर्द बैठे हैं। इन दहशतगर्दों का मौक़िफ़ है कि आपने मेरी कुछ तहकीकात कर ली, या आपने देखा उल्टा एक SHO से और उनकी जो टाउट मीडिया है, जो बेशरम मीडिया है, जिनकी माँ बहनें नहीं है, उनको नजर भी आ रहा है, फिर भी इन बेगैरतों की सपोर्ट कर रहे हैं। 12 मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को मैंने खत लिखा है, और अल्लाह करे कि मेरा नोटिस ले ले, अगर चीफ साहब को भी कुछ अपना खानदानियत का है, कुछ उसको कुछ रहा है, क्योंकि कल कहते हैं जी आप। अच्छा दस्ती साहब एक मिनट, मैं इसलिए खत लिखा है, मगर मुझे अल्लाह करे नोटिस ले ले, मगर वहां भी मुझे उम्मीद नहीं है। अच्छा दस्ती साहब मुझे बताएं, आपको पता होगा आज चीफ साहब ने कहा है कि उन्हें इमरान रियाज का नहीं पता, उन्हें उस्मान डार का नहीं पता, सदाकत अब्बासी का नहीं पता, तो आप क्या समझते हैं उन्हें आपका पता होगा, आप पे जो जुल्म किया गया उस चीज़ का पता होगा, और क्या उस पर नोटिस लिया जाएगा?
देखो जी, उन्हें तो खैर पाकिस्तान का भी पता नहीं है। मैंने इखलाकी तौर पे ये कल को ये कहेंगे कि ये जमशेद दस्ती ने कोई बात नहीं की, किसी फोरम पे बात नहीं की। आपको पता है थाने तो जरगमाल बने हुए हैं ना, थानों में चोर डाकू दहशतगर्द बैठे हैं, SHO DPO IG ये सारे। देखो ना, SHO कह रहे कल IG की बेटी के साथ होता, किसी जनरल की बेटी के साथ होता, किसी चीफ जस्टिस की बेटी के साथ होता, उसी SHO की माँ बहन के साथ होता, और जमशेद दस्ती कहता है ये झूठ बोल रहे हैं। तो इनसे क्या गुजरती। देखो इन्होंने मतलब मैं इतना जिम्मेदार हूँ, 4 कौमी असेंबली के इलेक्शन जीता हूँ, इन बेगैरतों को भी शर्मी की हिस्स गुजर गई। 12 मैंने कल को इनको ये मौका ना मिले, मैंने इस कुर्सी को खत लिखा है कि जो चीफ जस्टिस जो हमारे इस निजाम में ये बातें करते हैं कि मेरे साथ ये वकूआ हुआ है, आप इसकी तहकीकात करें, इसका नोटिस लें। जो मुजरिम जिन्होंने ये मेरे साथ ज्यादती की है इनको पकड़ा जाए, जो ना मालूम है मगर मालूम है, और इनको सजा दे। कल को ये तना कि मेरा कौम के सामने केस है, मेरा अल्लाह की अदालत में केस है कि इंशाल्लाह अल्लाह इनको बर्बाद करेगा, रुसवा करेगा। ये मेरा पाक वतन है, जो कुछ हो रहा है मैं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं गरीब मजदूर हूँ, एक कहारता हारी बैलदार का बेटा हूँ। मैं वक्त के सरदारों वजीरों जगीरदारों के खिलाफ खड़ा होकर मैंने गरीबों की चार दीवारी का ख्याल किया। हर जुल्म के सामने मैं खड़ा हुआ। मेरा गुनाह है कि मैं इस टाइम एक मजलूम बेगुनाह कैदी इमरान खान का मैं साथ दे रहा हूँ। मेरा जुर्म यही है, इसलिए हमारी इज्जतें उतारी जा रही हैं। दूसरी तरफ जितने चोर डाकू दहशतगर्द हैं उनको अदालतें रिलीफ दे रही हैं, भगोड़ों को रिलीफ दे रही हैं। सब अरबों खरबों लूटने वाले डाकुओं को पनाह दे के कि जो इमरान खान को छोड़ दे, और उनको तहफ़्फ़ुज़ नवाज शरीफ को जो अरबों डॉलर लूट के इस मुल्क को तबाह करके गया, फिर तबाह करने आया। ये इलेक्शन है यार, एक बिठा दो चोर को, कौम के करोड़ों रुपए जाया करो, इतनी दहशतगर्दी कर रहे हो, नंगे हो चुके हो, आपके मकरू चेहरे, पूरी कौम आपके चेहरों पे थूक रही है। मगर एक बेगैरत निज़ाम खौफनाक इलेक्शन है, और इस इलेक्शन को तबाह करने में सुप्रीम कोर्ट का हाथ है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये पटवारी, तहसीलदार, ये DC टाउट जो टाउट बैठे हैं, DC और AC, ये कमिश्नर, ये माफिया चीफ सेक्रेटरी IG, टाउटों को दिया है कि लोगों को मारो, और जो हक परस्त 24 करोड़ अवाम को कत्ल करके, उनके एहसासात कत्ल करके जज्बात एक टुटेरे करप्ट बदमाश को नवाज शरीफ को बिठाना चाहती हैं। ये इलेक्शन नहीं है, इनके मुंह पे लानत है, मगर फिर भी हम इस बेगैरत निजाम का सामना कर रहे हैं, हर जुल्म का सामना कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया कि जितनी हैसियत हो जालिम के सामने बोलो, मैं कलमा हक कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह शाहिद है, मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने मुल्क की वतन के लिए, ये हमारी इज्जतें तार हुई हैं, ये आज नहीं बल्कि पूरी कौम की हुई हैं, एक एक करके सबकी ये इज्जतें उतार रहे हैं। ये परिंदे हैं, ये भेड़िए हैं, भेड़िए से बदतर हैं, इनकी ना कोई नस्ल है, ना इनका कोई रंग है, इनमें कोई गैरत है, ये ना इंसान है, ये फिरौन है जो पाकिस्तान के खरबों रुपए लूट के अवाम पे जुल्म करे, हमारे टैक्स का पैसा लूट के ये मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। इनका झंडा पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, है। जमशेद दस्ती साहब, जिसके खिलाफ मुझे ये बता दें, आप क्या समझ रहे हैं इस पाकिस्तान में आपको इंसाफ मिलेगा? सर नहीं मिलेगा इंसाफ, मगर मेरा मुकदमा कौम के सामने, मैं गैरतमंद आदमी बलोच हूँ, और मैं अपने पूरे कबीले को, मेरे जहाँ हिंद सिंध में लोग बैठे हैं, मेरे लाखों का कबीला, मैं सबको बुला रहा हूँ, आओ ये चीज मैं पुरअमन हूँ, मैं ना हड़तालें करता हूँ, ना मैं रोड ब्लॉक करता हूँ, ना मैं कौम पाकिस्तान की कोई तोड़ फोड़ करता हूँ। मेरा मुल्क है, मेरी सियासत इनसे पाक हुई है, धरनों से, एहतजाज से, इस तरीके से मैं पुरअमन बैठ के मैं इंशाल्लाह अपने सारे कबीले दोस्तों को बुला रहा हूँ। मैं खानदानी आदमी माशाल्लाह, मेरा बहुत कि आओ देखो इंसाफ मुझे दिलवाओ, कौम के सामने मुझे कौम इंसाफ दिलवाएगी, वरना ये कौम खुद तबाह हो जाएगी अगर ये चुप खामोश रहे। जो कुछ हो रहा है मैं इसमें चुप नहीं बैठूंगा, बाकी इनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैंने एक अखलाकी तौर पे खत लिखा है आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि हो सकता है कि मेरा ये एक्शन लेके इनको बुलाए और इन दरिंदों को पकड़े और इनको सजा दिलवा सके। 12 मुझे अल्लाह पे उम्मीद है, और बाकी मैं अपनी जब मैं मर जाऊंगा, टुकड़े हो जाऊंगा, रेजा रजा, मैं मेरी चादर चार दीवारी नहीं, मैं समझता हूँ पूरे मुल्क के लिए ये हुआ है। मैं गैरतमंद पाकिस्तानी हूँ, तो मैं इंशाल्लाह अपने कबीले को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको इकट्ठा कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आए और मुझे इंसाफ दिलवाएं। और इंशाल्लाह ताला मैं भाई जब मर जाऊंगा और मैं अपने आप को खुद खत्म, मगर मैं इस जुल्म के सामने खड़ा होऊंगा। ये जो कुछ करना चाहते हैं इनकी दहशतगर्दी का, ये दहशतगर्द असल ये है, इनका मैं मुकाबला करूंगा। और दूसरी तरफ एक जुल्म करके ये वीडियो गलत है, ये फलां है, ये वीडियो कहाँ की है, ये कहाँ करने आए थे उधर बिहारी कॉलोनी से आगे इंसान निकल के। ये कौन लोग थे जो मुकम्मल इतने दहशतगर्दों की तरह चेहरे ढांपे हुए, वीगो डाले, सियाह गाड़ियां रात और पीछे मकामी वो DP
देते हैं। ये सर्किट हाउस में यहाँ बैठे हैं, सारे खुफिया इदारे हर बंदे को हरासा कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान के पैसे पे डीसी कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी आईजी इन डाकुओं को फिर ये अच्छा, मुझे इनके सारा बलबूते पर पाकिस्तान इस टाइम पाकिस्तान दुनिया पाकिस्तान की कोई हालत नहीं बची इन बगैर तूने। अच्छा जमशेद दस्ती साहब मुझे ये बता दें, जो जुल्म आपकी अहलिया के साथ किया गया, आपके साथ किया गया, आपकी अहलिया की तरफ से नहीं कहा गया कि दस्ती साहब पार्टी छोड़ दें, इमरान खान को छोड़ दें, या आपने ऐसा कुछ सोचा तो नहीं? देखो जी, मेरी वाइफ है वो पख्तून कबीले से ताल्लुक रखती है, मोहम्मद कबीले से, पेशावर से, बड़े वो बहादुर लोग हैं, और मैं खुद भी बलोच हूँ। मेरी इज्जत भी चली जाए और जुल्म भी हो, और मुझे ये वाइफ का है। अब उसको तो पहले इतना इन चीजों का पता नहीं था। मैंने पहली दफा उसके कागजात नामजदगी जमा कराए। माशाल्लाह वो पढ़ी लिखी है, एमफिल है, बायोकेमिस्ट्री में उसने माशाल्लाह एमफिल किया है। तो वो अल्लाह के फजल से वो इतनी, मगर एक अब उनमें हौसला है कि अब हमारी इस्तें जाएं, घर जाएं, और फिर बगैर तो कि हम सरेंडर कर लिया, हम इमरान खान का साथ छोड़ दें, उसका गुनाह क्या है? या ना तो मैं इमरान खान के दौर में वजीर था, ना मैं उसकी पार्टी में एमएनए था। मुश्किल वक्त में मैंने उसको हाथ मिलाया कि यार उसके साथ एक इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है, झूठे मन गढ़त केस, एक इतना बड़ा लीडर है, वर्ल्ड कप जीत के आया है, उसने इतनी खिदमात की हैं, और बेदाग शख्स है। यकीन मानो पहले उस पर बड़ी तनकीदें भी करते थे, और जब मैंने उसके नजदीक गया, बैठा, पता चला कि वो तो कौम मुल्क की, उसने पूरी कौम को इकट्ठा किया 1947 के बाद। मैं समझता हूँ इसने पूरी पाकिस्तानी कौम को, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी पंजाबी सिंधी बलोच पख्तून कश्मीरी गिलगिती सबको उसने एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया। कौम उसके साथ खड़ी है, और आप उसको जेल में बंद करें, इस मुल्क को तबाह करें। 400 अरब रुपया इन्होंने इमरान खान को तोड़ने के लिए लगा दिए, उड़ा दिए हैं। कोई इनका नहीं है। पुलिस 50-100 गाड़ियां कभी इधर कभी उधर, 30 हजार सिक्योरिटी लगी है। कौम का पैसा है, पाकिस्तानी अवाम के 400 अरब इन्होंने चला दिए हैं इमरान खान को तोड़ने के लिए, लूट रहे हैं। थाने पुलिस इस काम पे लगी है, लोग चोरियां डकैतियां सब कुछ भूल गया, मैंने शातें चल रही हैं। क्रिमिनल जैम पेशा आईजी चीफ सेक्रेटरी एसएचओ जितने डीसी कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी जो करप्ट और बदतरीन है, टट्टू किस्म के, उनको इन्होंने लगाया, लूट मार कर रहे हैं, मुल्क को खा रहे हैं, समंगलें घो रही है, पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। इनको कोई नहीं। 400 अरब कौम के इन्होंने इस गरीब मुल्क के, मकरूज मुल्क के, इन्होंने इमरान खान को तोड़ने के लिए जो है ना लगाए, मगर कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ और जरदारी के ऊपर थूक दिया है कौम। ये भगोड़े बाहर नहीं निकल रहे, कहीं बाहर निकलते हैं लोग इन पर लानत करती है, और इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। खरबों रुपए जाय करके डाकू एक दहशतगर्द नवाज शरीफ को बिठाने के लिए ये सारी प्लानिंग की हुई है, मगर कौम एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना, आप देखो तब काम के कागज रिजेक्ट कर दिए। जो पाकिस्तानी थे जिनके साथ 25-26 करोड़ अवाम खड़ी है, उनके कागज मनसूख हैं। जो चोर डाकू दहशतगर्द लुटेरे बेगैरत दरिंदे, उनके कागज पास हैं। और कौन करने वाले हैं? डीसी कमिश्नर एसी वगैरह, और इनके जो टाउट किस्म के एहलकार हैं, इनके पटवारी थानेदार ये इलेक्शन करा रहे हैं। लानत है इनके इलेक्शन पे, पूरी दुनिया लानत कर रही है, पूरी कौम इनके किरदार पे लानत कर रही है। और फिर बैठ के कहते नहीं जी नहीं, फिर जुल्म ही करें। और फिर देखिए को ना, इसराइल भी नहीं मान रहा, वो फलस्तीनियों पे बच्चों पे जुल्म करते, वो कहते मैंने तो यहाँ बम नहीं गिराया, मैं तो हमास को मार रहा हूँ। वो दरिंदा नहीं कर रहा, तो ये दरिंदे उनके ट्रेनिंग याफ्ता अच्छा, मुझे ये बता दें, मुझे ये बता दें, आप इमरान खान के साथ हैं? हाँ साथ हूँ, कट जाऊं, मर जाऊं, टुकड़े हो जाऊं, मेरा गोश्त का एक हिस्सा जो जहाँ खड़ा होगा वो भी इमरान खान का साथ देगा। मैं कहता हूँ कुछ भी ये कर ले, ये यार कोई बेज़मीर और बेगैरत तो बंदा वो छोड़ दे। इमरान खान कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए जेल में पड़ा है, वो अपने मफाद के लिए नहीं पड़ा, इसलिए मैं उसके साथ दिया हूँ। मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ। उनके जो वजीर मुशीर थे, वजीर आला थे, जो भगोड़े टाउट बुजदार महमूद खान जैसे, उन पे मैंने आवाजें उठाई। जब उसका मैंने देखा मुश्किल वक्त में गया कि यार ये इसका कोई कसूर नहीं है, ये बंदा बेदाग है, तो मैंने उसके साथ हाथ मिलाया। मैं तो उसकी कबीना में भी नहीं था, मैं उसके साथ एमएनए भी नहीं था। तो इस हालात में जब मेरी इज्जत लूटे मेरे घर को, फिर मैं छोड़ दूं, फिर मैं ऐसा कोई बड़ा बेगैरत नहीं है कि मैं कहूं कि जी ठीक है जी, मैं दस्ती साहब, जो मैं सरेंडर का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। अच्छा दस्ती साहब, अपने सराइकी वसेब को और उसके अलावा पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं कि ये जो कुछ मेरे साथ हुआ आपके लिए हुआ है। मैं 4 कौमी असेंबली के इलेक्शन जीता हूं। अगर मैं बेगैरत बन जाता और मैं इनको नवाज शरीफ को या इनको मैं तस्लीम कर देता या चला जाता इनके साथ, तो मैं वजीर भी था, ओहदे भी थे, सब कुछ था। और मैंने सब कुछ ठुकराया, एक सच्चे मुखलिस पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, गैरतमंद बंदे के साथ। और मेरे साथ ये हुआ है, ये मेरे साथ नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ हुआ है। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं, सबको कह रहा हूँ, मैं सरेकी वसेब को कह रहा हूँ, ये मेरा मुकदमा नहीं, आपका मुकदमा है। आप कम अज कम अपनी गैरत का सबूत दे के मेरे लिए इंसाफ मांगो और हक के साथ खड़े हो जाओ, सच के साथ खड़े हो जाओ और उठ जाओ, जागो। आप नहीं जागोगे तो फिर ये नहीं, ये पलाए हैं और ये सबके घर, ये सारे दरिंदे हैं, ये भेड़िए हैं, सबको तबाह बर्बाद करके रख जाएंगे। मेरा यही कौम के सामने पैगाम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
بہت شکریہ.